प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे कबीर के पद संख्या 7 पर। पद है झीनी झीनी बिनी चदरिया, काय के ताना काय के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया। 8 कमर 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण बिनी चदरिया। साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोके बिनी चदरिया। 100 चादर सुर नर मन ओडिन, ओडिन के मेली किनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओडिन, ज्यों की त्यों की धर दीनी चदरिया। कबीर ने इस पद में देह रूपी चादर को संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने से जो गंदी हो जाती है, जो माया से रहित होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी चादर ही सही रहती है और वे ही अपनी चादर को पवित्र रख सकते हैं। बाकी बहुत मुश्किल काम है। कबीर ने ये माना है कि जो ही संसार में ये शरीर आता है, ये जो माया में लिप्त होता चला जाता है, त्यों त्यों ये भगवान से दूर होता चला जाता है और विषय वासनाओं में जो ज़्यादा लिप्त होता चला जाता है, त्यों त्यों ही भगवान से उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है और वो परमात्मा से जितना माया में लिप्त होता है उतना ही दूर होता चला जाता है। तो ये शरीर की जो चद्दर है, चद्दर के माध्यम से, क्योंकि कबीर जुलाए थे और इंगला पिंगला भरनी से जो चद्दर बनाने का जो एक बुनावट का जो प्रोसीजर है, उसके जरिए कबीर ने कितनी साधारण भाषा के अंदर इतनी मार्मिक और इतनी आध्यात्मिक बात समझाने का प्रयास किया है। कबीर कह रहे हैं कि देह रूपी चादर सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त, यानी माया में लिप्त होने से गंदी हो जाती है। इसलिए जो माया से रहित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी चादर ही सही रहती है। वे ही इसको पवित्र रखना जानते हैं और इसको पवित्र रखना अत्यंत दुस्साध्य साधना है। व्याख्या यदि हम करें तो देह रूपी चादर बहुत महीन सूत्रों से बुनी हुई है। किसका ताना है, किसका बरनी है और किस तार से इसकी बुनावट हुई है। कबीर कह रहे हैं कि इंगला और पिंगला 2 नाड़ियां क्रमशः ताना और बरनी है। सुषमना के तार से इसकी बुनावट हुई है। 8 कमल दलों का पंखुड़ियों वाला चरखा चलता है, जिसमें देह के चक्र का संकेत है। 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, आग, आकाश, हवा से इसका निर्माण हुआ है। ईश्वर को सिलते इसको 10 महीने लगे। उन्होंने पीट पीट करके इस देह रूपी चादर को बनाया है। इस देह रूपी चादर को देवता, अन्य पुरुष और मुनि लोग सभी ने ओढ़ा है और सब ने इसको ओढ़ करके गंदा कर दिया, यानी माया में लिप्त हो गए। वे माया से अपने आप को दूर नहीं रख सके, अर्थात वे सांसारिक विषय वासनाओं को देह से न बचा सके। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस चादर को यत्नपूर्वक ओढ़ा और बिना किसी दाग के उन्होंने इस चादर को ज्यों का त्यों धर दिया। का तात्पर्य ये हुआ कि वो माया से बिल्कुल ही ग्रसित नहीं हुए। और जब जीव माया से बिल्कुल ग्रसित नहीं होता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और वास्तविक मोक्ष कबीर की नज़र में यही है कि जैसी भगवान ने ये दे दी है, इसको माया में लिप्त हुए बिना अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने सांच के द्वारा भगवान तक यदि दर्शन हो जाए तो वही मोक्ष है। विशेष के तौर पर हम यदि विचार करें तो चादर की जो बुनावट के बिंब के द्वारा देह की बनावट और उसके उपयोग का अलग अलग परिणामों में कबीर ने व्यंजित करने का प्रयास किया है। इस पद में कबीर की गर्वोक्ति है, वो दृष्टिगत होती है कि कबीर गर्व के साथ कहते हैं कि केवल वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान ने जैसे देह बनाई, उस देह को बिना माया के लिप्त हुए भगवान को वैसी की वैसी सौंप दी। इसमें कबीर
कि गर्भोक्ति के साथ साथ उनकी सच्ची आत्मा की जो स्पष्टता है वो भी परिलक्षित होती है। कबीर का अगला पद यानी 8वां पद, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनावे हाँसी, घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिन जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। कबीरदास जी कहते हैं कि जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कोई पत्थर पूजे, कोई कांकर पत्थर बना करके उसकी मस्जिद बना ले, कोई भेड़ को मूंड करके बैकुंठ जाने की सोचे भेड़ की तरह। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। जो इस बात को जान जाता है, पौपते बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप, जो इस तत्व को जान जाता है वही भगवान का हो सकता है और वही भगवान का हो जाता है। कबीर कह रहे हैं कि पानी के बीच में मछली रह रही है और फिर भी वो प्यासी है। मुझे तो इस बात की हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? क्योंकि पानी में रहने वाला यदि कोई कहे कि मैं पानी के बिना प्यासा हूँ तो बड़ी हास्यास्पद बात है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो माया से रहित होकर के और सच्चे परमात्मा की भक्ति करता है, वास्तव में परमात्मा उन्हीं का है। और देखा जाए तो भगवान भी भक्तों के बस में है, ऐसा कबीर का मानना था। आत्मज्ञान ही मनुष्य को जानने का माध्यम है। बिना आत्मज्ञान के संसार निरर्थक है। जीव भ्रमित रह करके सही राह नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जब तक वो भ्रम में पड़ा रहता है, जब तक वो माया में पड़ा रहता है, जब तक वो विषय वासनाओं में पड़ा रहता है, तब तक वो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता और वो आडंबरों के अंदर पड़ करके अपनी जिंदगी खराब करता रहता है। तत्व ज्ञान को नहीं जान सकता। कितना ही पंडित हो जाए, कितने ही वेद पुराण पढ़ ले, कितने ही कुरान पढ़ ले और कितने जप जाप कर ले, लेकिन यदि ईश्वर को सही मायने में यदि वो नहीं पहचान पाया और तत्व ज्ञान को नहीं जान पाया तो पूरी की पूरी पढ़ाई और पूरा का पूरा ज्ञान निरर्थक है, बेकार है, गधे पर भार जैसा है। तो आत्मज्ञान ही ईश्वर को जानने का एक माध्यम है। बिना आत्मज्ञान के संसार निरर्थक है। जीव भ्रमित रह करके सही राह नहीं पढ़ सकता। सही राह पकड़ने के लिए ईश्वर की कृपा और इसका स्मरण जरूरी है। विषय वासनाओं से दूरी जरूरी है। व्याख्या के तौर पर यदि हम विचार करें तो जल में रह करके भी मछली प्यासी है और ये बात सुनकर मुझे हंसी आती है। तात्पर्य ये है कि अंतरतम में बैठे भगवान को न पहचान करके उसे बाहर खोजना कितना हास्यास्पद लगता है। घर में बड़ी वस्तु घर में दिखाई नहीं देती और उसे ढूंढने के लिए जंगल में फिरना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। उस वस्तु के लिए उदास होकर फिरना व्यर्थ है। कबीर कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना संसार व्यर्थ है। चाहे कितना ही मथुरा और काशी में कितना ही भ्रमण क्यों न कर लिया जाए, कोई मतलब नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। ईश्वर की खोज आत्मज्ञान और स्वयं की आत्मा से होनी चाहिए। बाहर उसकी तलाश खुद को भ्रमित करने जैसा ही है और बड़ी विचित्र स्थिति के हवाले हो जाना है। दिल में बैठे साईं को खोजना कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। बाहरी आडंबरों की अपेक्षा आत्मज्ञान पर यदि कोई व्यक्ति ध्यान दे, आत्मज्ञान पर यदि कोई विचार करे तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कबीर का मानना था। अब हम विचार करेंगे कबीर के 9वें पद पर। 9वां पद है, मन रे राम सुमिरी राम सुमिरी राम सुमिरी बाई। राम नाम सुमिरित बिने बूढ़त है दिखाई, दारा सुत गृह ने संपत्ति दिखाई, यामे कछु नहीं तेरो काल अवधि आई, अजामिल गज गणी का पतित कर्म कीना, तेऊ उतरी पार गए राम नाम लीना।
स्वान सुकर काग किनो, तव लाज न आई, राम नाम अमृत छाड़ी काई विष खाई, तजी बरम करम विधि नखेद, राम नाम लेही, जन कबीर गुरु प्रसादी, राम करे ही सनही। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम का स्मरण करने से ही इस जगत से मुक्ति हो सकती है। बिना राम की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान के सारे पकड़ने वाला इस भवसागर से पार होने में सफल हो सकता है, क्योंकि वे सबको सहारा देने वाले हैं और सदा उन्हीं के सहारे की उम्मीद जीव को नहीं छोड़नी चाहिए। यदि वो सहारा नहीं दे तो डूबना निश्चित है। व्याख्या के तौर पर यदि हम देखें तो हे मन, हरि का भजन कर। जिस दिन तुम्हारा कोई सहायक नहीं रहेगा उस दिन राम सहायता करेंगे। मैं तंत्र नहीं जानता, मैं मंत्र नहीं जानता, केवल सुंदर शरीर को जानता हूँ। अमीर, मालिक, छत्रपति, राजा सभी को माया से ग्रसित कर लिया है। वेद नहीं जानता हूँ, भेद नहीं जानता हूँ, केवल राम को ही जानता हूँ। जिन्होंने पंडितों की दिशा में पीठ कर लिया, अर्थात वेद मार्ग से विमुख हो गए, नामदेव की साधना की ओर उन्मुख हुए, उन्हीं का कल्याण हुआ है और वही मार्ग मेरा है। राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। कबीर ने स्वामी ऐसे हैं जो शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। अन्य साधनाओं की तुलना में भक्ति साधना का महत्व प्रतिपादित हुआ है। कबीर द्वारा शरणागत की रक्षा के संकल्प को व्यंजित किया गया है। भक्त अम्बरीश की भगवान ने जो रक्षा की थी उसका भी वर्णन इस पद के अंदर आया है। दारा सुत गृह ने संपत्ति अधिगाई। दारा कहते औरत को, सुत पुत्र को, गे मतलब घर, ने मतलब प्रेम, संपत्ति अधिकाई किसी का कुछ है, लेकिन अंत समय में कोई चीज़ काम नहीं आती। अजामिल, गजगणी का पतित, इतने कर्म किए फिर भी भगवान ने, जब इन्होंने नाम लिया तो भगवान ने इनको तार दिया। स्वान सुकर काग किन्नत तदुलज। स्वान कहते हैं कुत्ते को, शुकर कहते हैं सुअर को, और काग, ये सब निकृष्ट जीव है। इनके समान यदि आदमी कर्म करता रहता है फिर भी उसको लाज नहीं आती और राम नाम का अमृत फल छोड़ करके विष खाता है और भ्रम में डोला फिरता है अपने कर्मों को और विधि निषेध को भूल करके राम का नाम नहीं लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु का प्रसाद नहीं हुआ और राम का नाम नहीं लिया, राम से स्नेह नहीं किया, तो इस भवसागर में डूबना निश्चित है। भगवान के सहारे के बिना इस भवसागर से पार होना बहुत बहुत कठिन है, ऐसा कबीर का मानना था। अगला पद, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में तोरी तोर निवास। ना ताली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कऊ काश नहीं लागी। कहे कबीर जे उदिक समानते मुए, हमें जान। इस पद में कबीर ने ये समझाने की कोशिश की है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी यानी आत्मा, तुझे मुरझाई क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे नाल के नीचे और निमित सरोवर जल है और जल में तेरी उत्पत्ति है, जल में ही तेरी सुगंध है और जल में ही तेरा निवास है। न तुम्हारे नीचे तपन है न ऊपर आग है। फिर तुम्हारी ये दशा किस कारण हुई है? या तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है जिसके विरह में उदास हो? कबीर कहते हैं कि जो जल के समान शांत और सम रहते हैं वे कभी नहीं मरते। अन्य व्यक्ति कमलिनी की तरह अपनी उत्पत्ति के कारण को विस्मृत कर जाते हैं, अर्थात संसार को प्रेम करके मुरझा जाते हैं। इस पद में कबीर ने जीवात्मा के सहज स्वभाव की ओर संकेत किया है। ईश्वर तत्व के सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी आत्मा रूपी कमलिनी के मुरझाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। जल स्वभाव अर्थात ईश्वरीय स्वभाव के
बने रहने पर मुक्ति का अधिकार मिलता है। जीवात्मा में ईश्वरीय प्रेम की कसक अवश्य रहती है, इसलिए वह जगत में उदास रहती है, या उसकी जागतिक आसक्ति के कारण में उसे उदासी पाई जाती है। यदि इस पद को देखा जाए तो संपूर्ण पद में अन्योक्ति अलंकार का विधान है। उदिक समान उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि स्थित प्रज्ञ ऐसे लोग जो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ मान करके इनमें समभाव से बने रहते हैं, विचलित नहीं होते, वास्तव में वो स्थिति प्रज्ञ लोग हैं, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। और वे ही लोग नहीं कुमलाते हैं, यानी वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बाकी सब जीव कमलिनी की भांति पानी में रहते हुए भी कुमला जाते हैं, ऐसा कबीर का मानना था। ऐसा कबीर के पदों से इंगित होता है। भाव ये है कि संसार में रहते हुए माया से दूर रह करके जब ईश्वर भक्ति के अंदर लीन रहते हैं और ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, वास्तव में भी वे ही लोग इस जिंदगी में सफल होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं और भगवान की भक्ति में सफल होते हैं। ऐसा कबीर का मानना था। आज इतना ही, धन्यवाद।